पानी जिसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, लेकिन पाकिस्तान ने अब ये पानी का संकट सबसे बड़ा बनता जा रहा है। आज पाकिस्तान भारत पर उंगली उठा रहा है, दुनिया के सामने रो रहा है, सिंधु जल संधि का हवाला दे रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान की प्यास का असली जिम्मेदार भारत है, या फिर पाकिस्तान अपनी गलतियों के रेगिस्तान में खड़ा हुआ है? सोचिए, जिस देश को सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियां मिली हैं, जिस देश को प्रकृति ने भरपूर पानी दिया है, आज वही खेत क्यों सूख रहे हैं, शहर क्यों प्यासे हैं और जनता बूंद बूंद पानी के लिए परेशान क्यों है? सवाल है, आखिर पानी गया कहां? क्या भारत पानी रोक रहा है, या फिर पाकिस्तान की सरकारें दशकों तक सोती रहीं? सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने पानी बचाने के लिए बड़े बांध बनाए ही नहीं। वो बांध बने, वे गाद और मिट्टी से भर गए। अरबों गैलन पानी हर साल समुंदर में बहता रहा और सत्ता में बैठे लोग सिर्फ राजनीति करते रहे। यानी कि पाकिस्तान का संकट आज का नहीं है, ये दशकों की लापरवाही, भ्रष्टाचार और गलत नीतियों का नतीजा है। तो क्या पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं की नाकामी की कीमत चुका रही है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में पानी के मुद्दे पर इस्लामाबाद में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें दुनिया भर के राजनयिक, कानून के जानकार, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए विद्वान और यूएन के लोगों को पाकिस्तान बुला रहा है और जल संकट पर वो पूरा ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है। तो क्या शहबाज और पाकिस्तान की सत्ता प्रतिष्ठान भारत का नाम लेकर अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। उसके पहले कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान में जल संकट का आखिर असली जिम्मेदार कौन है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान जल संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि संकट की जो बड़ी वजह है वो पाकिस्तान की अपनी ही नीतियां हैं। दशकों तक बड़े बांध और जल भंडार परियोजनाएं वो बना नहीं सका। कई बांध हैं, उसमें मिट्टी और गाद भर गई है, भरने से पानी जमा करने की क्षमता घट गई है। सिंधु जल का बड़ा हिस्सा बिना उपयोग किए बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में बह जा रहा है। कराची और लाहौर जैसे शहरों में पानी की सप्लाई पर जल माफिया हावी है। जल प्रबंधन और वितरण व्यवस्था पर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब इसके अलावा क्या? इसके अलावा यह कि कैसे पानी को पाकिस्तान तरस रहा है, लेकिन पाक ने आखिर खुद ही कैसे यह संकट तैयार किया है, मैं आपको बताता हूं। पानी माफिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पनपा हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पानी माफिया का राज है। वहां जानबूझकर पानी का संकट पैदा किया जाता है। बांधों से ऊपर गैर कानूनी तरीकों से पानी निकाल लिया जाता है। बांधों की भारी कमी वहां पर मौजूद है। पाकिस्तान में पानी जमा करने के लिए बहुत कम बांध बनाए गए हैं। मानसून में अरबों गैलन पानी बहकर समुद्र में चला जाता है, उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की जाती है। वहां पर मिट्टी और गाद जमा होने के कारण जो बांध भरे हैं वो पाकिस्तान के तरबेला और मंगला बांध बहुत ज़्यादा मिट्टी और गाद से भरे हुए हैं। अब वहां पर बहुत कम पानी स्टोरेज हो पाता है। पाकिस्तान अपने हिस्से का करीब 60% पानी समुद्र में बहा देता है, उसका उपयोग ही नहीं कर पाता, लेकिन लापरवाही के लिए ठीकरा फोड़ रहा है। ये जो जल संकट है वो कोई आज का नहीं है, दशकों से लापरवाही का नतीजा रहा है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। असल में जल संकट की वजह से शरीफ और भुट्टो परिवार की दशकों से लापरवाही देखी गई है। सरकारों ने जल भंडारण और सिंचाई ढांचे में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि जलाशय और नए बांधों का निर्माण ही ये लोग नहीं कर पाए। इसके कारण सिंचाई में बड़ी परेशानी हो रही है। 2025-26 में जल परियोजनाओं का जो बजट है वो 184.6 अरब से घटकर 133.4 अरब हो गया। यानी कि बजट में पूरे करीब 27% की कटौती की गई है। अगले वर्ष फंड घटकर करीब 103 अरब पाकिस्तानी रुपए रह गया। पिछले साल
खरीफ सीजन से पहले ही 21% पानी की कमी का अनुमान था। उस समय सिंधु जल संधि निलंबित नहीं हुई थी। इसके बावजूद पानी बचाने और स्टोर करने के बड़े कदम नहीं उठाए गए। दूसरी चीज, दशकों से पानी कैसे बर्बाद होता रहा, यह भी जान लेते हैं। आखिर दशकों से पानी वहां पर कैसे बर्बाद होता रहा। पाकिस्तान हर साल बड़ी मात्रा में पानी बिना इस्तेमाल किए समुद्र में बहा देता है। समुद्र में जो बहने वाला पानी होता है, वहां पर पानी सिंधु जल संधि के तहत भारत के हिस्से के पानी के बराबर होता है। पाकिस्तान में फसल उत्पादन के मुकाबले पानी का इस्तेमाल होता है दुनिया में सबसे खराब देशों में गिना जाता है। पुराने सिंचाई सिस्टम और खराब जल प्रबंधन से हर साल करीब 30 मिलियन एकड़ फीट पानी बर्बाद होता है। पाकिस्तान सिर्फ 30 दिन का पानी स्टोरेज कर सकता है। तुलना में अमेरिका की कोलोराडो नदी प्रणाली 900 दिन तक पानी जमा कर सकती है। कालाबाग जैसे बड़े बांध राजनीतिक विवादों के कारण वर्षों से अटके हुए हैं। नतीजा यह है कि लाखों एकड़ फीट पानी हर साल समुद्र में चला जाता है। कराची की पाइपलाइन रिसाव और अवैध हाइड्रेंट बड़ी समस्या है। घरेलू जल वितरण व्यवस्था के आधुनिकीकरण की कमी भी है। जल संकट की समस्या सिंधु जल संधि निलंबित होने से पहले भी वहां पर मौजूद थी। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो रहा है, तो ठीकरा किसके सर पर फोड़ा गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ेंगे।